हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फेरी लैंड कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है एक गांव के गरीब परिवार की और उनकी बेटियों की, जो अपने सपनों और हक की जंग लड़ते हैं। बहुत वक्त पहले की बात है। एक गांव में अनीता अपने पति और 3 बेटियों के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। उनके पति का नाम सुरेश था, जो एक केमिकल फैक्ट्री में मजदूरी करता था। अनीता घर का काम संभालती थी और अपनी बेटियों के लिए एक बेहतरीन माँ बनने की कोशिश करती थी। उनकी 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी किरण, मंजली, मेघा और सबसे छोटी निशा। अनीता और सुरेश अपनी बेटियों को अच्छी से अच्छी तालीम देना चाहते थे ताकि वो अपनी जिंदगी में सफल हो सकें। किरण ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी, लेकिन मेघा और निशा अभी 11वीं क्लास में थी। सुरेश और अनीता को सबसे बड़ी बेटी की चिंता थी कि अब किरण की शादी हो जानी चाहिए। वो लोग एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन जहेज का इंतजाम उनके लिए मुश्किल था। एक शाम अनीता ने अपने पति से कहा, सुरेश, अब किरण की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उसके लिए जहेज का इंतजाम कर सकें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। सुरेश ने थोड़ी देर के लिए चुप रहकर कहा, अनीता, हमने अपनी बेटियों को हमेशा प्यार और अच्छी तालीम दी है, लेकिन ये जहेज का रवाज हमेशा से गरीब लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर खड़ा होता है। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। इतनी बात सुनते ही मेघा, जो मंजली थी, कहने लगी, माँ, जो लोग जहेज मांगते हैं वो पहले से ही लालची होते हैं। ऐसे लोगों के साथ शादी करना गलत होगा। निशा ने अपनी बड़ी बहन की बात को सपोर्ट करते हुए कहा, हाँ माँ, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हम ऐसे लोगों के साथ शादी नहीं होने देंगे जो सिर्फ जहेज देखते हैं। सबकी बातें सुनकर किरण ने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम सबको समझ नहीं आता? मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मेरी शादी करनी जरूरी है, वरना लोग बातें बनाना शुरू कर देंगे। इस वक्त सभी टेंशन में थे। अनीता और सुरेश इस बात पर सोच में पड़ गए कि क्या करना चाहिए। उनकी बेटियों का कहना बिल्कुल सही था, लेकिन जमाने के ताने उनको अंदर से चुभते थे। हर तरफ के लोग किरण की शादी को लेकर उन्हें ताने मार रहे थे। फिर एक दिन किरण ने अपनी माँ से कहा, माँ, कल कुछ मेहमान आ रहे हैं, आप खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना। कौन मेहमान आ रहे हैं बेटा? अनीता ने हैरान होकर पूछा। माँ, रवि और उसके परिवार वाले आ रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से पसंद करते हैं। रवि ने अपने घर वालों से मेरे बारे में बात की है और वो रिश्ता लेने आ रहे हैं। अनीता ने एक तरफ अपनी बेटी की खुशी देखी तो दूसरी तरफ उनके दिल में जहेज की चिंता भी बढ़ गई। लेकिन उन्होंने सोचा कि देखते हैं क्या होता है। अगले दिन जब रवि और उसकी फैमिली आए तो सभी लोग थोड़े परेशान हो गए। रवि की माँ, जो काफी अमीर और नखरेली किस्म की लग रही थी, उसने घर को देखा तो मुंह बना लिया। उसने गुस्से भरी आवाज में कहा, अरे ये घर कितना छोटा है और गंदा कितना है। हमें नहीं पता था कि हमारे बेटे को इतनी गरीबी में शादी करनी है। रवि की माँ ने गुस्से में आगे कहा, हमारे घर के लिए तो तुम्हारे घर का जहेज छोटा पड़ेगा। अगर तुम लोग 10 लाख रुपए नहीं दे सकते तो शादी नहीं हो सकती। हम बहुत गरीब हैं, हम अपनी बेटी को जहेज नहीं दे सकते। हमारी बस यही उम्मीद थी कि हमारी बेटी का अच्छाई के दाम पर रिश्ता जुट जाए। रवि की माँ ने गुस्से से कहा, अगर तुम इतनी सी बात नहीं मान सकते तो हम शादी कैसे करेंगे? चलो रवि, हमें यहाँ और वक्त जाया नहीं करना चाहिए। इतना कहकर वो लोग वहां से चले गए।
रवि ने अपनी माँ के खिलाफ जाने की कोशिश की, लेकिन माँ के दबाव में वो भी चुप हो गया। जाते वक्त उसने किरण की तरफ देखकर बस एक नजर डाली और अपनी माँ के साथ चला गया। इस सब को देखकर किरण टूट गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर मेरी शादी रवि से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। दीदी, हम ऐसे लोगों के साथ शादी नहीं करवा सकते जो जहेज मांगते हैं। लेकिन किरण ने जिद कर ली। उसकी जिद देखकर आखिरकार अनीता और सुरेश ने अपना घर बेचकर शादी का इंतजाम किया। किरण की शादी रवि से हो गई और वो अपने नए घर चली गई। शादी के बाद किरण अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह भूल गई। उसका सब ध्यान सिर्फ अपने नए घर और अमीर जिंदगी पर था, जबकि दूसरी तरफ अनीता और सुरेश गरीबी के बोझ के नीचे दबते जा रहे थे। केमिकल फैक्ट्री के काम के असर से दोनों की तबीयत खराब होने लगी थी। जब हालात इतने बिगड़ गए कि वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए, तो उन्होंने अपनी बेटियों से कहा, बेटा, हमारी आखिरी इच्छा है कि हम किरण से मिलें। निशा और मेघा ने किरण को पैगाम भेजा, लेकिन किरण अपने पति के साथ घूमने गई हुई थी। जब निशा ने उसे कॉल किया तो किरण ने कहा, मैं अभी नहीं आ सकती, तुम लोग उन्हें सलाम कह देना। कुछ दिन बाद अनीता और सुरेश का इंतकाल हो गया। निशा और मेघा ने माँ बाप के इंतकाल के बाद बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, लेकिन अपने हौसले से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। आज निशा और मेघा दोनों डॉक्टर हैं और अपनी जिंदगी में सफल हैं। उन्होंने अपने माँ बाप के सपने को पूरा किया और अपनी जिंदगी को एक नई राह दी। दूसरी तरफ किरण के साथ बुरे दिन तब आए जब रवि ने उसे घर से निकाल दिया। किरण को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसने अपने फैसले का नतीजा भुगत लिया था। इससे हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीती है, जबकि लालच और जिद का अंजाम हमेशा बुरा होता है।